नमस्कार साथियों। हमारे तमाम सारे सदस्यों ने कह लें या अधिवक्ताओं ने कह लें, उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि चकबंदी में कहाँ मुकदमा दायर करें या किसके आदेश के विरुद्ध कहाँ पर मुकदमा हो सकता है या कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो आज उसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि जब चकबंदी इनिशियल स्टेज पर होती है, यानी धारा 4 का प्रकाशन हो जाता है, उसके पश्चात और धारा 8 शुरू होने से यानी पड़ताल शुरू होने से पहले अगर कोई निर्विवाद उत्तराधिकार का मामला है या निर्विवाद नामांतरण का मामला है तो ये धारा 6 का में इन पे आदेश होते हैं। निर्विवाद उत्तराधिकार जो है वो चकबंदी कर्ता तय करते हैं और निर्विवाद जो बैनामे के आधार पर अंतरण है वो सहायक चकबंदी अधिकारी करते हैं। दोनों लोगों को चकबंदी समिति का परामर्श लेना अनिवार्य होता है और ये नियम 17 का के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं जब जो चकबंदी आकार पत्र 5 का वितरण हो जाता है तो सामान्य विभाजन है, विरासत है या बैनामा है या नाम दुरुस्ती है या सगुनत दुरुस्ती है, जहाँ पर पक्ष उपस्थित हैं और समझौते के आधार पर आदेश हो सकता है तो धारा 9 का के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसे प्रकरण जो विवादित हैं या जिनमें सारे पक्ष उपस्थित नहीं हो सकते हैं को सहायक चकबंदी अधिकारी को भेज देते हैं और चकबंदी अधिकारी द्वारा धारा 9A में या 9 का में ही उसका निस्तारण किया जाता है। परंतु जो सिद्धांतों का विवरण पत्र बनता है जिसमें जमीनें सुरक्षित की जाती हैं सार्वजनिक उपयोग के लिए, चाहे वो सामान्य आबादी के लिए की जाए या अनुसूचित जाति के लिए की जाए आबादी, या तमाम मद हैं, अम्बेडकर पार्क है, पंचायत घर है, जिस मद में भी सुरक्षित की जाए, अगर ऐसे में कोई वाद योजित होता है तो वो धारा 9B या 9 खा में चकबंदी अधिकारी के यहाँ सुना जाता है। अब अगर सहायक चकबंदी अधिकारी कोई आदेश गलत कर देते हैं 9 का के अंतर्गत तो उसके खिलाफ फिर अपील ही होती है और वो अपील बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ की जाती है धारा 11(1) के अंतर्गत। यहाँ एक बात और बता दें कि 6 का में हमने बताया निर्विवाद नामांतरण किया जाता है या निर्विवाद उत्तराधिकार तय किया जाता है, पर अगर उसमें भी कोई केस विवादित हो जाए या कोई आदेश गलत हो जाए तो संबंधित पक्ष सीधे एसओसी के यहाँ, और लेख तो उसमें डीडीसी का भी है, सीधे एसओसी के यहाँ अपील कर सकते हैं और एसओसी उस आदेश को जो त्रुटिपूर्ण हो गया है निरस्त करके पत्रावली सीओ को भेज देते हैं कि धारा 9 के समय उस वाद को वो तय करें क्योंकि पत्रावली विवादित हो गई है। अभी हमने बताया कि धारा 9 में जो एसीओ आदेश करता है अगर कोई गलती हो जाती है तो धारा 11(1) में अपील होगी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ। इसी तरीके से अगर चकबंदी अधिकारी के आदेश से भी कोई क्षुब्ध है जो धारा 9 का में पारित किए गए हैं तब भी अपील कर सकते हैं जिसका निस्तारण धारा 11(1) में होता है। और अगर इस अपील से भी कोई व्यक्ति नाखुश है या संतुष्ट नहीं है तो वो धारा 48(1) में उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में निगरानी योजित कर सकता है। ये तो हो गए टाइटल संबंधी बात कि बैनामा है, विरासत है, नामांतरण है या स्वत्व है, वो कैसे तय होगा या किसी अधिकारी से गलती हो गई तो उसके खिलाफ आप किस अदालत में वाद योजित करेंगे। अब आता है चक से संबंधित मुकदमा। जैसा कि चक जो है वो धारा 20 जब प्रकाशित होती है तो उसमें जो सहायक चकबंदी अधिकारी है वो प्राइमरी जो चक है वो प्रदिष्ट करके जो चकबंदी आकार पत्र 23(1) के उद्धरण बांटते हैं। अगर उसमें से आप असंतुष्ट हैं तो धारा 21(1) में चकबंदी अधिकारी के यहाँ आप वाद योजित कर सकते हैं। 15 दिन का समय मिलता है विद इन टाइम। अगर नहीं कर पाते हैं तो टाइम बार्ड भी आप मुकदमा योजित कर सकते हैं। यानी कि एसीओ जब टाइटल गलत करता है तब तो अपील होगी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ, लेकिन चक से अगर आप असंतुष्ट हैं तो चकबंदी अधिकारी के यहाँ आप आपत्ति करेंगे धारा 21(1) में। और अगर चकबंदी अधिकारी द्वारा जो चक प्रदर्शन किया गया आप उससे भी असंतुष्ट हैं तो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ 21(2) के अंतर्गत आप अपील कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से भी संतुष्ट नहीं है तो गांव की पैमाइश हो जाने दीजिए, कब्जा परिवर्तन हो जाने दीजिए। इसके बाद निगरानी सुनी जाती है धारा 48(1) में। आप फिर 48(1) में
उप संचालक चकबंदी के यहाँ निगरानी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप उप संचालक चकबंदी के आदेश से भी असंतुष्ट हैं तो फिर सीधे माननीय उच्च न्यायालय में आप रिट योजित कर सकते हैं, जिसका अधिकार आपके पास सुरक्षित है। तो ये वो प्रक्रियाएं हैं कि अगर आप किसी के आदेश से असंतुष्ट हैं तो आपको किस अदालत में जाना है, किस धारा के अंतर्गत जाना है और किस तरह से अपने वादों का निस्तारण कराना है। एक और बात बता दें, अगर कोई लिपिकीय त्रुटि होती, गणना संबंधी त्रुटि होती है तो वो धारा 42A में चकबंदी अधिकारी के यहाँ वाद योजित होता है। इसमें चकबंदी अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को समान अधिकार प्राप्त होता है और संदर्भों का निस्तारण धारा 48(3) में अगर कोई वाद संबंधी संदर्भ है तो उप संचालक चकबंदी द्वारा किया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि इस वीडियो से आप लोग ये समझ गए होंगे कि अगर कोई वाद आपके मन मुताबिक निर्णीत नहीं होता है या आपको कोई वाद योजित करना है तो आप किस अदालत में वाद योजित करें। कोई सुझाव हो तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।